हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल जी, कितने दिन आपने मेरे से ड्राइविंग सीखी? 13 दिन। 13 दिन। अभी आपका 1 घंटा जो बचा हुआ है, आपने होंडई सेंट्रो से सीखा था। आज कौन सी कार चलाने जा रही है? महिंद्रा 3XO। महिंद्रा 3XO। ओके। तो इससे पहले कभी आपने इसको ट्राई किया, चलाया है कुछ दिन। अच्छा, चला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कार में बैठते ही आपको सबसे पहले अपनी सीट को एडजस्ट करना, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। सीट एडजस्ट होगी, 2-3 बार क्लच दबाना छोड़ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपका पैर प्रॉपर क्लच पे जा पा रहा है। ठीक है। उसके बाद आप अपने राइट वाले ओआरबीएम को चेक कर लीजिए। राइट साइड आपको प्रॉपर दिख रहा है? अब लेफ्ट, ये राइट वाला है, ठीक है। ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है, और ये लुकिंग ग्लास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, जैसे अभी गाड़ी का इंजन आपकी ऑन नहीं है। अक्सर ये नए लोगों के साथ ये दिक्कत आती है। अभी आपकी गाड़ी का इंजन ऑन नहीं है और गाड़ी का ब्लोअर ऑन है, पंखा चल रहा है, इसका फैन। ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट ऐसे गाड़ी आपकी खड़ी रही, उसके बाद आप धक्का लगा के गाड़ी को स्टार्ट करोगे, बैटरी पूरी उतर जाएगी आपकी, ठीक है। पूरी बैटरी उतर जाएगी। तो कभी भी ये गलती नहीं करना। अगर आपको इग्निशन ऑन करके रखना है तो यहाँ से आपको इसका फ़ैन ऑफ कर देना है, ठीक है। अभी आप क्लच दबा के इंजन स्टार्ट करो। इंजन स्टार्ट करिए, गुड। अब अपने राइट और लेफ्ट वाले ओआरबीएम को एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अब स्टीयरिंग पहले सीधा करिए, पहले हैंड ब्रेक नहीं अनलॉक करते हैं, पहले गियर लगाते हैं। पहले आपको फर्स्ट गियर लगाना चाहिए, हाँ। अब उसके बाद हैंड ब्रेक अनलॉक करना होता है। अब आप अपने सामने देखो, ये सामने फॉर्च्यूनर खड़ी है। अभी जिस कंडीशन में हो तो आपकी गाड़ी टकरा जाएगी। अभी ये लेफ्ट वाला एरिया जो है वो छू जाएगा। तो आपको क्या करना है, हल्का सा पहले राइट का सिग्नल दीजिए और धीरे धीरे राइट की तरफ मूवमेंट करिए स्टीयरिंग का। राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहेगा, क्योंकि मेरे पास इसमें क्लच ब्रेक कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे एकदम सीधी कर लो स्टीयरिंग, लेफ्ट आओ, हाँ बस। स्टीयरिंग 3 और 9 पे पकड़िए, जो मैंने आपको कंटेंट बताया। तो स्टीयरिंग के 3 पैटर्न होते, 3, 9 सिटी के अंदर चलाने के लिए, 10, 2 हाईवे पे चलाने के लिए, गियर चेंज करते वक्त 12 o'clock पे। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। गियर बदलते वक्त आपका राइट वाला हाथ 12 o'clock पे आना चाहिए, जो कि नहीं आया था, ठीक है। इससे स्टीयरिंग लहरा जाती है। अगर आप लेफ्ट हैंड से गियर खींच रहे हो तो राइट हैंड आपका लहरा जाता है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग इधर उधर भाग जाती है। तो जब भी आप गियर चेंज करो, आपका राइट वाला हाथ 12 o'clock पे होना चाहिए। और लेफ्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। किधर करना है? लेफ्ट में, क्योंकि राइट में आप बैठी हो, राइट में नहीं भी देखोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लेफ्ट में नहीं देखोगे तो देखो, जैसे ई रिक्शा खड़ा हुआ है, इसको बचाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। और ये जो आपकी गाड़ी का पिलर है, इस पिलर से ये 1.5 फीट बाहर निकला है साइड मिरर। इस गाड़ी को निकालने के लिए आपको 10 फीट जगह चाहिए, क्योंकि 8 फीट जगह तो खाली कार ले रही है। पिलर टू पिलर ये 5 फीट है। 1.5 फीट इधर राइट साइड वाला मिरर और 1.5 फीट इधर, तो 8 फीट तो यही हो गया। और 1-1.5 फीट आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलोगे। और हर जगह एक्सीलेटर की नीड नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पे तिराहा है, राइट साइड से भी ट्रैफिक आ सकता है, लेफ्ट साइड से भी ट्रैफिक आ सकता है, तो उसके हल्का राइट रखो, हाँ। और लेफ्ट वालों को ही बचाना है आपको। ऐसे लोग जो उड़ते तीर अचानक आते हैं ना सामने, उनसे थोड़ा अलर्ट रहना है। अब यहाँ पे आपको क्लच और ब्रेक पे पैर रखना है, ठीक। और यहाँ से हम लोग चलेंगे लेफ्ट, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का और ब्रेक पे पैर रखो। फुल क्लच दबा लेना, क्योंकि डीजल गाड़ी का इंजन पावरफुल ज़्यादा होता है पेट्रोल के अकॉर्डिंग। फुल क्लच दबा लो, और जब कार आपकी टर्न हो जाए फिर हाफ क्लच छोड़ देना। और टर्निंग के टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना कंपलसरी है। और स्पीड, जब आप कार को टर्न करते हो, अगर आप सेकंड गियर में कार को आपने टर्न किया तो आपका फुल क्लच दबा होना चाहिए और ब्रेक पे पैर होना चाहिए, कि ज़रूरत पड़ने पे आप हल्का सा ब्रेक लगा लें। अगर आप फर्स्ट गियर में कार को टर्न कर रही हैं तो आप क्लच और ब्रेक पे सिर्फ पैर रखें, क्योंकि जब फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 0 से 10 ही होती है। बिना एक्सीलेटर अगर आप फर्स्ट गियर में कार चला रहे हो तो 10- ही चलेगी, 10+ नहीं चलेगी। और टर्निंग के लिए 10 की स्पीड बहुत है विगनर के लिए, ठीक है। अभी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करिए। और ये लेफ्ट में ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में जो व्हाइट पट्टी आपको दिख रही, इसके अंदर ही रहना, बाहर नहीं जाना है। और बीच में जो व्हाइट पट्टी, ये एज ए डिवाइडर है, इसके उधर भी नहीं जाना है आपको। अब यहाँ पे हॉर्न दीजिए, गुड। इसमें आपकी नज़र जा रही है, सेट किया उसको आपने। अब इस तरीके की जो गलियां आती है, यहाँ पे एक बार हॉर्न देना ज़रूरी है। कभी भी कोई भी अचानक निकल आता है,
जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। अगर आप स्कूटी चला रहे हो तो कार वाले की ज़्यादा जिम्मेदारी, अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हो तो उससे ज़्यादा, अगर आप फॉर्चूनर चला रहे हो तो उससे ज़्यादा। जितनी बड़ी गाड़ी होती उतना आपको चीज़ों को समझना होता है। अब यहाँ पे देखो ब्लाइंड टर्न है, तो ब्लाइंड टर्न पे आपको क्या करना था, ब्रेक पे पैर। जब मैंने बोला ब्लाइंड टर्न है उसके बाद आपका पैर ब्रेक पे आया है। सामने वाले को आप पासिंग दीपर दे सकते हो, गुड। उसको नीचे नहीं ले जाना होता, बस एक बार आप ऊपर करो। अब यहाँ पे स्लो भी कर लो थोड़ा। अगर डाउट हो रहा है आपको कि मेरी कार नहीं निकल पाएगी, तो समझदारी है कि उसको रोक कर खड़े हो जाओ, ठीक है। अब स्पीड ब्रेकर आ गया, यहाँ पे फुल क्लच दबा लो और हल्का सा ब्रेक लेके, कूदनी नहीं चाहिए, प्यार से निकलनी चाहिए। अगर ये स्पीड ब्रेकर थोड़े से और ऊंचे होते तब क्या करती आप, तब इसको फर्स्ट गियर में करके निकालना होता, ठीक है। अगर इसकी स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई और ज़्यादा होती, मेरे ही सिखाया था जो डिज़ायर लेके गया अभी। अब सामने देखो गोल चौराहा आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको यू टर्न करना सिखाऊंगा, बैक करना सिखाऊंगा, खड़ी गाड़ी को रिवर्स में कैसे 90 डिग्री से लेफ्ट और राइट टर्न करते हैं। ये 2-4 चीज़ें मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सामने जो गोल चौराहा दिख रहा है, इसका आपको पहले एक सर्कल बनाना है, पूरा एक राउंड बनाना है गोल, ठीक है, 0। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा इसको फर्स्ट गियर में। तो अभी आप इसको फर्स्ट गियर में कर लीजिए। और मैडम जब आप गियर बदलती तो राइट वाला पैर हवा में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, वो ब्रेक पे आना चाहिए। अब राइट का सिग्नल दो और इसका पूरा सर्कल बनाओ देखते हुए, राइट में रगड़ मत देना, ज़्यादा राइट मत सटाना। अपना मिरर चेक करो राइट वाला। अब आपने पूरा क्लच दबा लिया है, ज़्यादा राइट सटाना नहीं है, क्योंकि मुझे आपका राइट वाला ओआरबीएम नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि छोटे वाले दिख रहे हैं। यस, उसको उसी को तो आपको देखना है, समझना है कि आपके राइट में कितना स्पेस है। अब आप सीधी कर लो गाड़ी। अब सामने चल के आगे डिवाइडर जहाँ पे एंड हो रहा है, हाँ इधर रखो ना, उधर थोड़ी जा सकते हो, रॉन्ग साइड हो जाएगा। ये डिवाइडर जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से आपको यू टर्न मारना है। यू टर्न के लिए राइट में आपको 3 फीट मार्जिन रखना है। कितना? 3 फीट से ज़्यादा मार्जिन रखना है। और अपना लेफ्ट दबा के यू टर्न मारना। जैसे ही आपका राइट वाला ओआरबीएम क्रॉस कर जाएगा, अभी पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग को घुमा देना। अब इसको अभी नहीं, स्लो कर लो और आगे जाने दो। और देखो बाइक आ रही है, अब पूरी घुमा दो, फुल 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 फुल। रास्ता बहुत नीचे टूटा है ना। अगर 1 सेकंड भी आप लेट हो गए कट जाएगी। चलो जाने दो, धीरे 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 धीरे। आप पूरा क्लच छोड़ोगे, गाड़ी हवा हवाई हो जाएगी। सीधी करो। कभी भी ब्लाइंड टर्न हो, स्पीड ब्रेकर हो, यू टर्न हो, वहां पूरा क्लच नहीं रिलीज करते हैं। जैसे ही आप पूरा क्लच रिलीज करोगे, कार एकदम से भागने लगेगी। 20 से 30%। जैसे अभी यहाँ पे स्टॉप करो कार को, अब आप ब्रेक को फ्री करो और अपने मन में काउंटिंग करो क्लच को रिलीज करते हुए, 1 2 3 4 5। देखो कितना काउंटिंग करते हो, गाड़ी गियर में एक्टिव होती है। फिर स्टॉप करो, काउंटिंग करते हुए करो। देखो कितने आप काउंट करते हो कि गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो जाती है। बस 3 पे उठ जाती है, क्योंकि डीजल गाड़ी है, समझ रहे? डीजल गाड़ी 1 2 3, 3 का मतलब है 30% क्लच रिलीज हो गया। 30% पे जैसे ही गाड़ी गियर में एक्टिव होती, फिर ना क्लच दबाना है ना ही छोड़ना है, जब तक गाड़ी आपकी 5-7 मीटर बढ़ ना जाए। फिर यहाँ से यू टर्न मारना है, राइट साइड का सिग्नल दो। और आप क्या करते हो, आप क्लच पूरा 50 से 60% सडन छोड़ देते हो, इसलिए गाड़ी एकदम से भागने लगती है। अब यहां से आपको सीधा ले चलना इधर। हाँ हाँ, इसमें ले चलो, सीधी कर लो। अब यहाँ पे सीधी रखना, एकदम सीधी, सेंटर पॉइंट। हाँ, अब यहाँ पे कार को स्टॉप करो, स्टॉप, रोक लो।
अब मान लो आपको आगे रास्ता ब्लॉक है, अब यहीं से आपको इसको टर्न करके वापस इसका फेस चेंज कर देना है, ठीक है। अब आपके राइट में ज़्यादा स्पेस है या लेफ्ट में? शायद राइट में है। शायद नहीं, कंफर्म, तुक्का मत मारिए। एक्चुअली मुझे सेंटर लग रहा है ना। अरे बीच रोड पे गाड़ी खड़ी है, राइट में स्पेस ज़्यादा है या लेफ्ट में ज़्यादा है? राइट में। राइट में ज़्यादा है। अब इसको न्यूट्रल करके रिवर्स गियर डालो सबसे पहले। गुड। अब पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग पूरा राइट घुमा दो और ब्रेक को मत छोड़ना, क्योंकि ढलान पे गाड़ी, जैसे ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी आगे चली जाएगी। गियर आपका बैक लगा है, लेकिन जैसे ब्रेक छोड़ोगे आगे जाओ। क्यों? क्योंकि पूरा क्लच दबा रखा है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो और अपने राइट वाले ORBM को चेक करो। धीरे 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 धीरे, ज्यादा क्लच छोड़ दिया आपने, जाने दो। जो डिवाइडर है उस पर फोकस रखना है आपको। धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। और जाओ, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो रेड वाली पट्टी दिख रही है, अभी और ले जा सकते हो आप। और जाओ थोड़ा, स्टॉप, बस। अब पहले पूरी स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा लो खड़ी गाड़ी पे, पहला गियर करो। चलो धीरे धीरे, 20% ही क्लच छोड़ना है, 20 से ज्यादा नहीं, क्योंकि एक बार और आपको भी बैक करनी पड़ेगी। जाने दो, धीरे धीरे, स्टॉप, बस। अब रिवर्स गियर डालो फिर, और पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग राइट घुमा लो फटाफट, जल्दी जल्दी। अब जाने दो धीरे धीरे। देखो ट्रैक्टर को निकलने दो पहले। क्यों छोड़ा ब्रेक आपने? अभी मैंने आपको यही चीज समझाई थी। अगर आप हिली एरिया में ढलान में हो, पहले ब्रेक रिलीज नहीं करना होता है। अगर आप स्लोपिंग पे भी हो तो भी पहले ब्रेक रिलीज नहीं करना होता है, गाड़ी तुरंत आगे की तरफ एक्टिव हो जाती है। चलो अभी जाने दो, और ब्रेक दबा रखा है आपने मैडम, कैसे गाड़ी बढ़ेगी? अभी फिर ब्रेक छोड़ दिया आपने, क्या कर रही हैं? हाँ, इंजन बुझने के बाद ब्रेक नहीं रिलीज करना होता है, क्योंकि डिस्क ब्रेक तभी काम करता है जब इंजन ऑन होता है। अगर आपने ब्रेक छोड़ के दोबारा ब्रेक दबाओगी तो ब्रेक काम नहीं करेगा, फिर वहां पे हैंड ब्रेक का वर्क होता है, फटाफट हैंड ब्रेक खींच देना होता है। चलो अभी जाने दो पीछे, धीरे धीरे। हाँ चलो, और जाओ, बस। अब इतना स्पेस हो गया है। फुल क्लच दबाइए, फुल। अब फुल क्लच क्यों नहीं दबा रही? अभी आपने जब गाड़ी रोकी थी तो हाफ क्लच पे क्यों रोका? आपको पता है हाफ क्लच पे इंजन एक्टिव रहता है, वहाँ पे ब्रेक पैड और डिस्क की दोनों की वाट लग जाती है। एक तरफ आप इंजन को एक्टिव करे पड़े हो, दूसरी तरफ आप ब्रेक लगा रहे हो, तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। अब इसको फर्स्ट गियर में करके निकाल लीजिए। ये फर्स्ट गियर है, कंफर्म है? थर्ड गियर डाल दिया था आपने। स्टीयरिंग सीधी करो, चलो। किस साइड जाना है? अब गोल चौराहे से हमें चलना है सीधा, फिर वहां से सीधा सीधा बैक कराऊंगा मैं, एकदम सीधा। हाँ, अभी जो आपके पैरों का मूवमेंट है ना, बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा है। आप ब्रेक पे पैर रखे हो तो 20% ब्रेक दबा लेते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने ब्रेक लगाया है। एक्सीलेटर ब्रेक को पता कैसे यूज करते हैं? जैसे हम टच फोन चलाते हैं, 1% ना कम ना ज्यादा। अपना लेफ्ट ही रखिए, ज्यादा राइट मत जाइए, क्योंकि अभी हमें बैक करना है यहाँ से। अगर ज्यादा राइट जाओगे तो पीछे से जो व्हीकल आएंगे उनको दिक्कत होगी। लेफ्ट में ज्यादा स्पेस मत छोड़ो, और लेफ्ट लेके आओ, और इस वाले लेफ्ट वाले ORBM को अपने चेक करो, और लेफ्ट लेके आओ थोड़ा, और अब सीधी करो कार एकदम सेंटर पॉइंट, बस सीधी करो। स्टीयरिंग सीधा है आपका, ये सीधा है। अब इसको न्यूट्रल करके रिवर्स गियर डालो। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो गैपिंग है, दिख रही है आपको गैपिंग? ये गैपिंग है, इसको बराबर जितनी मेंटेन यहाँ इतनी मेंटेन लास्ट तक लेके चलना है, इतने स्पेस रहना चाहिए। जाने दो, एकदम धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे। आप ज्यादा क्लच छोड़ रही हो मैडम, रोक लो गाड़ी। एकदम इसको रेंगाना है, चलाना नहीं है, रेंगाना है। क्लच से ही गाड़ी को बढ़ाना है, क्लच से ही गाड़ी को रोक लेना है, और ब्रेक नहीं यूज करना है।
आप 20% क्लच छोड़ो, गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाएगी, वापस क्लच दबा लो पूरा, गाड़ी एकदम इंजन फ्री हो जाएगा, फिर रुक जाएगी। दिख रहा है लेफ्ट में? अब यहाँ राइट का कोई रोल नहीं है, खाली आपको लेफ्ट वाला ओआरबीएम चेक करना, और बीच बीच में आपकी नज़र इसमें भी जानी चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपके पीछे कोई बाइक स्कूटी ऐसा तो नहीं लाके कोई रुक गया या कोई बड़ी गाड़ी आ रही है। पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक नहीं, फुल क्लच दबाओ, ब्रेक नहीं, ओनली क्लच दबा लिया, फुल क्लच, फुल 100%। रुक गई गाड़ी, कोई ब्रेक की जरूरत पड़ी? क्लच में इतना पावर होता है कि क्लच से गाड़ी को आप रोक रोक के फ्लाईओवर पे चढ़ा ले जाओ, क्लच से ही गाड़ी को रोक सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती। फिर क्लच को धीरे धीरे रिलीज करो, फिर वापस पूरा क्लच दबा लो। फर्स्ट गियर और बैक गियर 0 आरपीएम 10 to 20 रहता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप पूरा क्लच दबाते हो कार आपकी 10 to 20 मीटर में खड़ी हो जाती है, अगर प्लेन रोड है। अगर ढलान और चढ़ाई है तो फिर उधर ही भागेगी जिधर वो फ्लो पाएगी। चलो जाने दो धीरे धीरे। अब आपको रिवर्स में यू टर्न मारना है, रिवर्स में। अब धीरे धीरे जाने दो। अभी राइट में इस वाली लाइन में आपको रिवर्स में यू टर्न मारना है, हल्का हल्का राइट ले जाओ गाड़ी, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे इधर गैपिंग करो थोड़ा सा, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे गैपिंग मेंटेन करो। पीछे आपकी कार आ रही राइट साइड में, जाने दो धीरे धीरे, हाँ और राइट ले जाओ हल्का, धीरे धीरे, हाँ जाने दो और जाने दो, हाँ। और अब यहाँ पे स्टॉप करो, पूरी राइट घुमा दो खड़ी गाड़ी, पूरी फटाफट फुल, और जाओ राइट साइड देखते रहना। चलो राइट ही देखना है। पूरा क्लच आप छोड़ देती हूँ, मैंने अभी आपको समझाया था, क्लच उतना रिलीज करो जितने में गाड़ी गियर में, धीरे धीरे जाने दो। अब इसको देखो, इधर वाले को एकदम धीरे धीरे, ईंटें लगी हुई है ना, जाने दो धीरे धीरे, जाओ और जाओ, स्टॉप। मेरी स्टॉप करने की कितनी देर बाद आपकी गाड़ी रुकी है? ये होता है सडन स्टॉप, समझ रहे हैं? वो मैंने आपको भी बताया था कि बिना ब्रेक के गाड़ी रुक जाती, लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आती, पूरा क्लच देन ब्रेक। अब स्टीयरिंग सीधा करो, गाड़ी टेढ़ी हो चुकी है ना आपकी, गुड। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तो पूरा रायता बना दिया आपने, 1.5 राउंड तो सीधा करना था आपको। तो अब आपको क्या लगता है स्टीयरिंग किस डायरेक्शन में है, सीधी है? जी। चलो अब जाओ, हल्का सा लेफ्ट आओ, गाड़ी टेढ़ी हो गई है, और लेफ्ट आओ, जाओ धीरे धीरे, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट मेंटेन करो ना अपना, फिर पीछे से जो व्हीकल आएंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? अब सीधी कर लो स्टीयरिंग, हाँ। अब धीरे धीरे फिनिशिंग कर लो, लेफ्ट साइड दबा के लेके आ जाओ, ताकि सामने से कोई गाड़ी आए वो डिस्टर्ब ना करे। धीरे धीरे समझ में आ रहा है? जी। अभी कैसे? अभी बहुत है, लेकिन गाड़ी टेढ़ी है आपकी, हल्का राइट ही घुमा के रखो स्टीयरिंग, राइट। अपोजिट घुमाना होता, अगर लेफ्ट भाग रही है तो राइट सीधी करोगे, राइट भाग रही है तो लेफ्ट सीधी करोगे। चलो जाने दो, हाँ और जाने दो, और स्टॉप। अब देखो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? अभी भी हल्की गाड़ी आपकी टेढ़ी है, हल्का सा पीछे कम से कम 2 फीट और ले जाओ, सीधी हो जाएगी इसी डायरेक्शन में। स्टॉप। अब टायर सीधा कर लो, ये सीधा होता है देवी जी, ये एकदम सेंटर पॉइंट, 3 और 9 कंटेंट, ठीक है। अब इसको फर्स्ट गियर में कर लो, जाओ अब सीधा ले लो। अब हम लोग चल रहे हैं गलियों में, ठीक है। अब ये हो गया आज का, अब हम चल रहे हैं छोटी छोटी गलियों में। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।